अब इन्हीं के लबो लहजे में कोई इनसे पूछ ले, कोई गैर मुस्लिम वहां वो आ जाए, हिंदू ईसाई क्रिश्चियन कोई भी आ जाए, कहेंगे जर्जी साहब आपका रब जिंदा है कि मुर्दा है? बताइए रब के बारे में क्या अकीदा है, रब जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो। हमारा रब जिंदा है, उसकी सिफत क्या है? हई। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी में हय्युल क़य्यूम, खुद जिंदा और दूसरों को जिंदगी देने वाला। अल्लाह फरमाता है मैं जिंदा हूं, मेरी सिफत जिंदा है, मुर्दा नहीं। अल्लाह को मौत नहीं आएगी, अल्लाह के सिवा हर मखलूक को खत्म होना, सिर्फ अल्लाह को खात्मा नहीं है, अल्लाह को मौत नहीं है। मेरी शान ये है कि मैं जिंदा हूं और दूसरों को जिंदगी बख्शता हूं। तो अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है या नहीं है? बोलो। अब कल ही गैर मुस्लिम आकर जर्जी साहब आप कहते खुदा है तो मुझे एड्रेस दो, पता बताओ कहाँ है अल्लाह, मैं मिलना चाहता हूं, बताओ अल्लाह का। इसका बाप भी पता नहीं दे सकता। फरिश्ते हैं या नहीं है? सरकार की हदीस है ना, हमारा ईमान है ना कि हर मोमिन के घर में रहमत के फरिश्ते होते हैं। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं होते जिस घर में जानदार की तस्वीर हो या कुत्ता हो। शब कद्र में फरिश्ते आसमान से नाजिल होते, हजारों करोड़ों लाखों अरबों अल्लाह जाने कितनी तादाद होती है। कुरान सूरह कद्र में फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइका, ये वो मुबारक रात है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं। इस रात में मोमिनों से मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और कहते हैं सलामती हो तुम पर। तो फरिश्ते मुसाफा भी करते हैं। आज तक शब कद्र में कोई फरिश्ता दिखा आपको मुसाफा करते हुए, आसमान से नाजिल होते हुए दिखा? कुरान तो कह रहा है। तो मुसलमान अकीदा रखेगा, वो कहेगा कुरान हक है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, लेकिन हमारी निगाहें नहीं कि देख सके। आका जिंदा है, हमारी निगाहें देख नहीं सकती। हालत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। जब बीनाई में कमजोरी होती है तो नजर नहीं आते, मगर इश्क बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, आका से कुर्ब बढ़ता है, आका की इनायतें होती है, तो फिर हालत क्या होती है देखने वालों की? आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या। और फिर मुफ्ती आजम की जब कैफियत ये होती है तो कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। और एक शायर कहता है मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। इश्क वालों की बातें हैं, जिनका इश्क से कोई वास्ता नहीं, मनुष्य चेहरे जो बनारस में मुंह काला करते फिरते हो, उनसे क्या तवक्को, क्या उम्मीद? तो कहते हैं मुझे दिखाओ कहाँ है अल्लाह, मुझे बताओ, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता दो। जब तक मैं देखूंगा नहीं मानूंगा नहीं। तो अगर जजेस मिल जाए इस इलाके में तो एक शख्स ने जुर्रत करना और उसका गला दबाना शुरू कर देगा। मैं कह रहा हूँ तो वो चीखे चिल्लाए, उसके लोग आए कहे भाई क्यों मौलाना का गला दबा रहे हो, मौलाना मर जाएंगे। क्या कैसे मरेंगे, मलकुल मौत तो दिख ही नहीं रहे हमको, जब दिखेंगे तब छोड़ देंगे, दिख ही नहीं रहे। तो मलकुल मौत के काम कर भी जाएंगे लेकिन लास्ट तक वो दिखेंगे नहीं। जजिस मर भी है भाई क्या करे, दिखे ही नहीं, वरना बताओ मलकुल मौत है तो कहाँ है, उनका एड्रेस दो, पता बताओ कहाँ है मलकुल, हम तो दिखे ही नहीं। तो ना दिखना ना होने की दलील नहीं होता। मगर इनकी जिद किस बात की है कि देखो तुम कितने ही अच्छे अलकाब से नबी को अदबन में कहो कि हयात है, पर्दा कर गए, हमारी निगाहों से उझल हो गए, हमें नजर नहीं आ रही। हकीकत तो ये है कि तुम कितने ही अच्छे अलकाब से पुकारो, तुम कितने ही अच्छे अलकाब दे दो, पर्दा कर गए, निगाहों से उजल हो गए, हमें नजर नहीं आ रहे। मगर हकीकत तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर इस दुनिया में मौजूद है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। तो जर्जी साहब को हकीकत मानने का और हकीकत मनवाने का बड़ा शौक है। तो एक हकीकत कुरान की रोशनी में मैं जर्जी साहब को
इंसान की औकात, इंसान की इब्तिदा, इंसान की बुनियाद का जिक्र कुरान यूं करता है, पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। कुरान से कोट कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइजा हुआ खसीमुम मुबीन। और ऐ इंसान, हमने तुझे गंदे पानी से पैदा किया, एक गंदे नुतफे से पैदा किया, तभी तो तेरी फितरत में झगड़ा है, झगड़ालू है तू। इंसान झगड़ालू क्यों है? क्योंकि तेरी तखलीक ही गंदे पानी से हुई। गंदा नुतफा, उसको नुतफा ही बोलते हैं ना आपके यहाँ भी। कुरान ने भी क्या कहा, मिन नुतफती, नुतफा गंदा पानी, मर्द की शर्मगाह से खारिज हुआ, औरत के रहम में दाखिल हुआ, बच्चा करार पाया। बच्चे की बुनियाद, इंसान की बुनियाद एक गंदा पानी, ऐसा नापाक पानी, ऐसा गंदा पानी कपड़ों पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, जिस्म से खारिज हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए। ये औकात है इंसान की। तो जर्जी साहब भी किस चीज से पैदा हुए? अरे यार डर क्यों रहे हो? हकीकत कुरान ने बोला है ना, मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुए, सभी नुतफे से पैदा हुए। हकीकत तो हमारी क्या है? अरे बोलो, हमारी हकीकत क्या है? गंदा पानी, नुतफा। तो जर्जिस भी तो आसमान से टपका नहीं है, जर्जिस भी गंदा नुतफा है, गंदा पानी है, और हकीकत यही है। तो जब वो कल जलसे में आए तो अलाउंसर से कहना, ऐलान करे इनके अलाउंसर से, हजरत आ रहे, नहीं कहना हजरत रास्ता दे, गंदा पानी गंदा नुतफा चला आ रहा है। अब आपके सामने गंदा पानी गंदा नुतफा तकरीर फरमाएंगे, फिर इनकी जमात का कोई एतराज करेगी, ये क्या लब बोले जाए जनाब, इतने बड़े आलिम को ऐसे मुखातिब कर रहे, तो फिर आपने वही लब बोले जे में जवाब दे देना, भाई इनको हजरत कहो, मौलाना कहो, हुजूर कहो, काबा कहो, किबला कहो, मद्दजिल्लाहु आली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, हफजुल्लाह कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। हकीकत तो यही। तो जो हकीकत तुम अपने लिए कबूल नहीं करते, मनुष्य शर्म नहीं आती रसूल के बारे में इस तरह की बातें करते? और सबसे बड़ा बेशर्म वो होता है जो ऐसे मनुष्यों के बारे में भी नजरिया रखता है, ये भी ठीक वो भी ठीक, बीच का रास्ता। याद रखो, बीच वाला ना मर्द होता है ना औरत। इसलिए शायर कहता है कि दो रंगी छोड़ दे, एक रंगी हो जाए, दो रंगी छोड़ दे, एक रंगी हो जा, या सरासर संग या सरासर मोम हो जा। इधर भी उधर भी, इधर भी, ये नहीं चलता। लेकिन आइए हदीस पाक क्या है, मैं हदीस से इसका एक जवाब दे रहा हूं, फिर इसके बाद बात हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और ये हदीस भी सही हदीस है। ये सुनाने इब्ने माजा, हदीस नंबर 1637। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलात अलैया यौमिल जुमा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मुझ पर खूब खूब जुमे के दिन दुरूद पढ़ा करो। जुमे के दिन मुझ पर खूब दुरूद पढ़ो, रोजाना भी पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन खास तौर से मुझ पे दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़अन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरे पास हाजिर होते हैं। रोजाना कितने फरिश्ते आते हैं हुजूर की बारगाह में? 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम में आते हैं। दारमी ने इसको सुनन दारमी में लिखा, 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं। और फिर हदीस में आता है, हुजूर फरमाते हैं मेरी कब्र पर मेरे विसाल के बाद रोजाना 70,000 सुबह आएंगे, 70,000 शाम आएंगे। जो फरिश्ता एक बार मेरी कब्र पर आ जाएगा, दोबारा कयामत तक आना उसको नसीब नहीं होगा कि अल्लाह के इतने तादाद में फरिश्ते। अब अगर हुजूर जिंदा ही नहीं है, वहां कब्र का ढेर है, तो फिर ये फरिश्ते आके करते क्या है? यकीनन हुजूर की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो हुजूर कहते हैं कि जुम्मे के दिन फरिश्तों की तादाद ज्यादा हो जाती है, बड़ी तादाद में फरिश्ते हाजिर होते हैं। तुम दुरूद शरीफ मुझ पर ज्यादा पढ़ो। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरीदत अलैया सलातो व युफ्रगो मिन्हा। आका कहते हैं जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है
तो जब तक वो मुझ पर दुरूद पढ़ता है फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए, वो खुद खामोश हो जाए, मगर जब तक पढ़ता है वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। काला कुल्तु बअदल मौत, अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? काला व बअदल मौत, फरमाया हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़जादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि अल्लाह ने बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह का नबी जिंदा है और कब्र में उसको रिस्क दिया जाता है। तो ये सियाह सित्ता की सही मुस्लिम, सही सुनन इब्न माजा की सहीउल इस्नाद हदीस है, जिससे साफ वाज़ेह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद भी जिंदा है। सिर्फ हुजूर ही नहीं बल्कि हर नबी जिंदा है। यहाँ तक कि आका फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको वो नमाज पढ़ते हैं। युसल्लून, कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो बहरहाल हमारा अकीदा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जिंदा है, आप जन्नत के मालिक है, आपकी शान व अज़मत सबसे बुलंद व बाला है, आपका मकाम सबसे अरफ़ और आला है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, तो आज आपने बहुत सारी अकीदे की बातें सुनी, बहुत सारे अकीदे की बातों को समाअत फरमाया। और आज के महफिल का जो असल पैगाम था वो दो पैगाम था कि अपने नबी की अज़मत को जाने, उस पर फक्र करे कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अज़ीम शान बाज़मत पैगंबर अता फरमाया, और दूसरा ये कि जो हमारे नबी की शान व अज़मत घटाते हैं, जर्रा बराबर भी कमी करते हैं, कुरान ने उनके बारे में क्या हुक्म दिया आप वो भी सुन चुके, ऐसे लोगों से हमें बचना है। इसलिए बचना है ताकि हमारा ईमान इनसे महफूज है। याद रखिए बदअकीदों की सोबत भी बदअकीदा बना देती है, चोर की दोस्ती करने से भी आदमी मुजरिम करार पाता है। अच्छों की सोबत इख्तियार करो, अहले ईमान की सोबत इख्तियार करो, खुद मुताल्ला करने की कोशिश करो, खुद अपना इल्म हासिल करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने नबी पर खूब खूब दुरूद पढ़ा करो कि दुरूद नबी से मोहब्बत में इजाफा करती है, और जितनी नबी से मोहब्बत होगी उतने नबी के दुश्मनों से नफरत भी बढ़ती है, और जितनी नबी से मोहब्बत बढ़ेंगी, जितना आप अपने आका में दुरूद पढ़ोगे, इनाम और इकराम ये है कि दुनिया में भी खुशहाली, और आका कहते हैं क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता। तो आज की महफिल का यही जो है पैगाम है, इस पैगाम को हमको समझना है, जानना है, इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला आज की इसकी बात को कबूल फरमाए, जो कुछ बयान हुआ और जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है।